डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आलेख विधि से रैखिक समीकरण हल करना बताएंगे। ये क्वेश्चन है ना, पिछले 20 साल से 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। इसको अच्छी तरह से देखो। पहले ऐसा है ना, हम इसको पहले विलोपन विधि से इसके आंसर निकाल लेंगे और आंसर के अकॉर्डिंग फिर उसको हल करेंगे, तो ये गलती की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको विलोपन विधि से हल करो। ये है 3x + 2y = 12, पहला समीकरण ये है। और दूसरा है 5x - 2y = 4। पहले इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से हल करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विलोपन विधि से अगर आंसर सही आता है तो फिर उसके बाद में आप है ना, इसको हल करते समय वो जो आंसर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको विलोपन विधि से आप हल करोगे। ठीक है, तो हल करने में क्या करते हैं हम, देखो ये बाई के तो अलग अलग होते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, इसके सामने x के सामने जो संख्या है उसका तो इसमें गुणा करोगे पूरे में, और इसके सामने x के सामने जो संख्या है उसका गुणा इस दूसरे समीकरण में करोगे। तो पहले समीकरण में तो बाई वाले x के सामने जो संख्या है, तो x के सामने जो संख्या है, x का जो गुणांक है वो तो पहले समीकरण में गुणा करना है, और पहले समीकरण में x के सामने जो संख्या है वो दूसरे समीकरण में गुणा करना है, जिससे कि x एक जैसे हो जाए। तो चलो 5 का इधर गुणा करते हैं तो 15x और 10y हो जाएगा ये, और ये 12 पंजे 60 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 15x, और इसका गुणा यहाँ करेंगे -6y, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 12, ये आएगा। ठीक है, अब इसको आप चिन्ह बदलोगे। यही प्रोसेस हर किसी में अपनाना है आपको। तो चिन्ह बदलोगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। ये कट गई। अब ये भी प्लस का है 6, और ये 10 भी प्लस का है, तो ये हो गया 16y। अब 60 में से और 12 गए तो बचेंगे 48। तो y बराबर आएगा 48/16, तो 16 × 48 तो 3 आया। y बराबर 3 उठा के समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 में तो 3x + 2y = 12 है। 3x + 2y = 12 है, तो यहाँ y बराबर 3 इसमें यहाँ लगाएंगे तो ये होगा 3x + 2 × 3 = 12। आगे देखिए, ये हो जाएगा 3x, और ये कितना है 6 = 12। तो 3x = 12, और इस 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3x = 6, तो x बराबर आएगा 6/3 यानी 2। तो आपको कुल मिला के ये है, ये रफ कार्य है। रफ में आप विलोपन विधि से x y के मान निकाल के और यहाँ पे पेंसिल से लिख लोगे। पेंसिल से क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाद में हमें ये मिटाना है। आपने x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ लिख लिया पेंसिल से, और ये हल करने का टेक्निक आपको मालूम ही पड़ गया। ये 2 समीकरण दे रखे हैं, तो दूसरे वाले समीकरण के x के सामने जो संख्या है वो तो पहले में गुणा करेंगे, और पहले में x के सामने जो संख्या है वो दूसरे में गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद फिर इसको घटाएंगे, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले, तो ये कट जाएगा। तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का 16y, और 60 में से 12 गए तो 48, और 16 से भाग लगाएंगे तो 3, और y बराबर 3 समीकरण 1 में, समीकरण 1 उतार के y की जगह 3 लगाया है, तो 2 3 6, तो 3x + 6 = 12, ये आया। 6 को इधर पक्षांतर करके ले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो 3 का भाग लगाएंगे तो x बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको रफ में कहीं भी दूसरी जगह करना। ये क्वेश्चन अगर आता है तो जिस पेज पर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो उस पेज पर ये काम आपको नहीं करना है।
ये दूसरे किसी पेज पे करके और वहां से एक्स वाई के जो मान आएंगे वो एक्स वाई के मान पेंसिल से इधर लिखोगे आप और रफ जो कार्य है इसको काट दोगे। उस पेज पे इसको इसलिए नहीं करोगे कि अगर उस पेज पे किया तो वो ये समझेगा कि ये है ना विलोपन विधि से सवाल किया गया है। ठीक है, अब पेंसिल से यहां लिख लिया। अब इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए इसको आलेख विधि से अब हल कर रहे हैं हम। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 उतार लो और इसमें बाई वाले पोर्शन को आप उधर ले जाओगे क्योंकि x हमेशा प्लस का होता है और बाई है ना माइनस प्लस दोनों होता है, इसलिए बाई को आप उधर ले जाओगे पक्षांतर करके। तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का और 3 से भाग लगा दूँ तो x बराबर आएगा 12 माइनस 2y बटे 3। ये आया। ये बनाना अच्छी तरह से सीख लेना। समीकरण 1 को उतारा और बाई वाला है ना उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा और x के सामने जो संख्या है उससे भाग लगाना है ऐसे। अब आपको इसकी हेल्प लेनी है आंसर की। तो इसमें सबसे पहले बाई बराबर 3 रखोगे तुम। तो इसमें बाई बराबर 3 रखा हमने तो x बराबर आएगा 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3 तो 12 माइनस 6 बटे 3 तो ये 6 बटे 3 तो ये हो जाएगा 2। अब एक बार क्या रखोगे, ये जो जितने से भाग लगाती हैं उसको इसमें जोड़ के रखेंगे। तो अब बाई बराबर रखोगे तुम 3 में, इस 3 में ये जो भाग लगाती हैं उसको जोड़ के रख दो तो 6 रखेंगे। अब तो 6 रखा हमने तो x बराबर आएगा, यहाँ 6 रखेंगे यहाँ पे तो 12 माइनस 2 गुणा 6 बटे 3 तो ये आएगा 12 माइनस 2 तिया वो 6 दूनी 12 बटे 3 तो ये हो जाएगा 0 बटे 3 तो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से हमारा सारणी क्या बनी, समीकरण 1 से सारणी हमारी बनेगी ये x यहां लिखोगे बाई यहां लिखोगे तो यहां देखो x है 2 तो बाई है 3, x है 2 तो बाई है 3, x2 बाई 3 और x0 बाई 6, x0 और बाई हो गया 6। ठीक है, और ये है ना ये आंसर है तो ये यहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। ठीक, अब इसके बाद में देखिए दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप समीकरण 2 को उतारो 5x माइनस 2y बराबर 4। तो बाई को हमने कहा था बाई को उधर ले जाते हैं तो बाई को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है उधर पक्षांतर होके जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 2y आएगा और फिर 5 से लगा दो भाग तो ये आएगा 4 प्लस 2y बटे 5 तो ये आया। अब इसमें आप पहले y बराबर 3 रखोगे, जो यहां रखा था वो इधर y बराबर पहले 3 रखो इसमें तो x बराबर आएगा 4 प्लस 2 गुणा 3 बटे 5 तो ये आएगा 4 प्लस 2 तिया 2 ती 6 बटे 5 तो ये आ गया 10 बटे 5 तो 2 आएगा। अब y बराबर आप रखोगे इसमें 5 को इसमें जोड़ के रखेंगे तो 3 में 5 जोड़ दो तो 8 रखो। ये सवाल है ना 6 नंबर का आता है इसलिए आप इसको डीपली अच्छी तरह से देख लो। तो अब ये 5 है ना इस 3 में जोड़ के 8 रखेंगे इसमें तो x बराबर आएगा 4 प्लस 2 गुणा 8 और बटे 5 तो ये आएगा 4 प्लस 2 का 8 में गुणा 16 बटे 5 तो ये हुआ 20 बटे 5 तो ये 4 आया। तो इससे एक सारणी ये बनेगी भाई। यहां देखिए ये x है ये y है तो x का मान 2 तो y का 3, x का 4 y का 8
तो ये आया दूसरा। ये दोनों ना कॉमन है क्योंकि ये आंसर है और यही दोनों एक दूसरे रेखाएं ना एक दूसरे को यहाँ काटेंगी। अब इसका आप बनाओगे ग्राफ। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष की धन साइड, ये वाई अक्ष की धन साइड, एक्स अक्ष की ये ऋण साइड, वाई अक्ष की ये ऋण साइड। तो सबसे पहले 2 और 3, एक्स पे 2, एक्स पे 2, 1 और 2, और वाई पे 3, 1 2 3। तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ आएगा 2 और 3, ये आया 2 3। अब दूसरा देखिए 0 6, एक्स पे 0 और वाई पे 6। अगर एक्स पे 0 होता है तो वाई अक्ष पे मान होता है, वाई बराबर 0 होता है तो एक्स पे मान होता है। तो 0 6 तो एक्स पे तो है नहीं, वाई पे 6, तो ये आएगा 0 6। तो इसको और इसको मिलाते हुए आप ऐसे ऐसे लाइन खींच दोगे। अब दूसरा देखिए 2 और 3 तो ये है, 4 और 8, एक्स पे 4 तो 2 3 और ये 4 और 8 यहाँ आएगा करीबन करीबन, ये समझ लो ये 6 है तो यहाँ आएगा 7 और ये 8, तो ये आएगा भाई यहाँ पे 4 और 8, ये आया 4 और 8। तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचोगे। ये 2 3 है इधर, ये रास्ता में पड़ रहा है इसलिए मिटा दो। तो इसको और इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं जहां कट कर रही हैं वो एक्स और वाई के मान है। अब वो ये और कह रहा है, इससे हम यहां लिख सकते हैं एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, ये तो आया आंसर। अब वो यहां कह रहा है जहां उसके द्वारा निरूपित वाई अक्ष को काटती है, यानी इसके ये निर्देशांक और पूछे, ये वाले और ये वाले। तो यहाँ देखो ए के हमें मालूम है, बी के भी मालूम है, हमें ये सी के मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष को काट रहे हैं तो एक्स बराबर 0 दोनों में रख के देख लो, इसमें और इसमें, दोनों समीकरण में एक्स बराबर 0 रख के देखो। तो एक तो आएगा 6, तो वो तो ये, और एक इधर आएगा माइनस का। तो देख लो क्या आता है। तो हम इसमें पहले एक्स बराबर 0 रख रहे हैं इसमें, तो y बराबर 6 आएगा, और x बराबर 0 इधर रखेंगे तो y बराबर -2 आएगा। तो समीकरण 2 में रख दो आप, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखा हमने, तो ये हो जाएगा 0, तो ये आएगा -2y बराबर 4। तो y बराबर आएगा 4/-2 यानी -2। तो -2 ये आया, तो 0 -2 ये आएगा। तो हमें इसके और इसके निर्देशांक पूछे तो ये तो हमें मालूम है और ये हमने मालूम किया है इससे। अगर आपको दोनों समीकरण मान लो ये भी मालूम नहीं हो और ये भी मालूम नहीं हो, तो आप है ना दोनों समीकरण जो हैं ये, इसमें x बराबर 0 रखोगे तो ये y के मान आ जाएंगे यहाँ के और यहाँ के, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। एक बार फिर देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का आ रहा है पिछले 20 साल से, तो अच्छी तरह से देख लो। सबसे पहला काम हमने किया, इन दोनों जो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से एक्स वाई के मान निकाले, जो पहले हमने निकाले थे। एक्स वाई के मान निकाल के यहाँ पेंसिल से लिख लो, क्योंकि बाद में ये रबड़ से आपको मिटाने हैं। लिख लिए। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से वाई वाले पोर्शन को इधर ले जाओ और एक्स के सामने जो संख्या है उससे भाग लगाओ, और इसमें वाई बराबर पहले आप 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। अब ये हर में जितने से भाग लग रहा है उसका इसमें जोड़ के यहाँ दोबारा रख दो 6, तो इसमें 6 रखेंगे तो ये आएगा। तो इन दोनों से एक ये बना। अब इसके बाद ये बनाना ये सारणी। अब इसके बाद समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को उतार लो। इसमें वाई को उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, और 5 से भाग लगाया तो ये आया। अब इसमें भी आप पहले वाई बराबर 3 लगाओगे यहाँ से, तो ये आएगा, और फिर 5 और ये 3 जोड़ के 8 लगाओगे इसमें यहाँ पे, तो ये आएगा। तो इन दोनों, इससे सेकंड समीकरण से ये सारणी बनी।
अब इन दोनों सारणी से ये ग्राफ बना, जहां पे ये 2 3 पे कट करेगा क्योंकि दोनों में 2 3 कॉमन है और यही इसका आंसर है। ठीक है, बनाने के बाद अब आपको ये पूछता है बाई अक्ष पर जहां पर रेखा कट कर रही है ये वाली और ये वाली बाई अक्ष को, उस बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। तो आप क्या करोगे, बाई अक्ष पे x का मान क्या होता है 0 और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो बाई अक्ष पे पूछा है तो इसमें x बराबर आप 0 दोनों समीकरण में लगा दोगे। यहाँ पे x बराबर 0 लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लगाओगे तो 2 से भाग लगाओगे तो y का मान 6 आएगा, तो ये है। फिर आप इसमें लगाओगे x बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 का भाग इधर लगाएंगे तो y का मान -2, तो -2 ये है। तो ऐसे आपको ये हल करना है। ठीक है, तो ऐसे ये 6 नंबर का क्वेश्चन ये पिछले 20-25 साल से आ रहा है। अब अगर ये नहीं आता है, ये 4.1 एक्सरसाइज का सवाल है, अगर ये नहीं आता है तो फिर आपका मॉडुलस वाला सवाल आएगा 4.2 का, तो वो बता रहा हूं 4.2 का मॉडुलस वाला सवाल। तो यहां देखिए ये तो 4.1 में ये सवाल है, तो इसका एक आध होमवर्क के लिए मैं आपको दिए देता हूं, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। 6 नंबर का सवाल आएगा, सप्लीमेंट्री वाले भी ध्यान से सुन लो, जिसकी सप्लीमेंट्री 1-2 बच्चे 4 की जो आई है, तो वो है ना ये क्वेश्चन इस टाइप पर सीख लो अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं अब 4.2 एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। 4.2 में देखो, इसके बाद में बड़ा क्वेश्चन है तो ये है मॉडुलस x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको आप असम्यका को आलेख विधि से हल करो, ये लिखा आएगा असम्यका को आलेख विधि से हल करो। अगर आपको बाय द वे वो सवाल नहीं आता है और ये आता है तो ये कैसे करना है वो देख लो। ये है ना 11th क्लास का कोर्स आया है अभी पिछली साल से, ये 10th क्लास में, तो अच्छी तरह से देख लो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, ये जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस x है जैसे, तो इस मॉडुलस में दोनों छिपे होते हैं, -x भी होता है, ये +x भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि -x मॉडुलस में हो तो बाहर निकल के +x हो जाता है, और +x हो मॉडुलस में तो ये भी बाहर निकल के प्लस का हो जाता है। तो इसमें माइनस प्लस दोनों छिपे होते हैं मॉडुलस में। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो हमने एक बार प्लस लिया, प्लस लेंगे तो जैसा है वैसा ही लिख दो, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये आएगा। अब अगर इसको माइनस लेंगे तो ये इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा। अब आप करोगे समीकरण 1 से, देख लो पैटर्न, तरीका देख लीजिए। तो यहां समीकरण 1 से रेखा का समीकरण देखो, ये जो समीकरण दे रखे होते हैं ये लेस देन ग्रेटर देन वाले, ये तो ये रेखा के एक साइड का क्षेत्रफल का समीकरण होता है। रेखा का समीकरण है ना, इसकी जगह बराबर का निशान लगाएंगे तो रेखा का समीकरण बन जाएगा। तो ये आएगा x माइनस वाई बराबर 1, ये इसका रेखा का समीकरण बना। अब इसमें आप है ना x बराबर 0 लगाओ पहले, तो y का मान क्या आएगा, यहां से देख लो, y का मान आएगा -1, और y बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 लगाया तो यहां से देखो x का मान आएगा +1। तो इससे पहले समीकरण से ये रेखा का समीकरण है, इसके निर्देशांक आए हमारे पास 0 -1 और दूसरा आया 1 0, ये आया। ठीक है, अब समीकरण 2 से ऐसे ही आपको समीकरण 2 से रेखा का समीकरण करना है। समीकरण 2 से रेखा का समीकरण, तो समीकरण 2 से रेखा का समीकरण करेंगे तो इसकी जगह आप बराबर का निशान लगाओगे तो ये आएगा -x + y बराबर 1। इसमें भी आप यही लगाओ, x बराबर 0 y बराबर 0, तो x बराबर 0 लगाया तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा
प्लस का 1 और y बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो x बराबर आएगा -1। तो इससे आएंगे ये निर्देशांक 0 1 और -1 0, इससे ये निर्देशांक आए। अब दोनों इससे और इस निर्देशांक से रेखा खींचेंगे। तो यहाँ देखिए ग्राफ बना रहे हैं हम, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ देखिए 0 -1, तो 0 -1, x y का माइनस इधर है और x प्लस है और y इधर प्लस है और x इधर माइनस है। तो y का -1 और 0, y का -1 यहाँ आएगा, तो ये आएगा 0 -1 और 1 0 और 1 0 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है। ये किसकी लाइन है? समीकरण 1 की। समीकरण 2 की देखो, 0 1 यहाँ आएगा और -1 0, x पे माइनस इधर होगा, -1 0 यहाँ आएगा। तो इसको और इसको मिलाते हुए लाइन खींचनी है एक ऐसे। ये है समीकरण 2। अब हमने इन दोनों से ये लाइन खींच ली। अब हमें ये देखना है लाइन के किधर साइड का क्षेत्र है, लाइन के इधर साइड का क्षेत्र है कि इधर साइड का क्षेत्र है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में ये मान लगा के देख लो 0 0। अगर हमने 0 0 लगाया इसमें समीकरण 1 में और सही आया तो लाइन के इधर साइड का क्षेत्र होगा, और अगर गलत आया तो लाइन के दूसरी साइड का क्षेत्र होगा। तो हम यहां लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 y बराबर 0 यहां रखेंगे हम, तो ये आएगा भाई 0 और ये भी 0 और ये आया, तो ये आया 0 है ना, बड़ा होता है 1 से, और 0 1 से तो बड़ा होता नहीं है, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। तो हमने ये मान लगाया और ये असत्य आया, तो ये मान लगाया असत्य आया, तो लाइन के इधर नहीं है, लाइन के बाहर की साइड क्षेत्र है, तो हम यहाँ पे ये क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे में करो, दूसरा भी बाहर ही आएगा, जैसा ये पहला आता है वैसे ही दूसरा आता है। तो समीकरण 2 में लगा दो। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास ये है, यहां पे आप 0 0 लगाओगे तो ये आएगा 0 है ना, बड़ा होता है और बराबर होता है 1 के, तो ये भी असत्य है। तो आपने इस लाइन के समीकरण में यहाँ पे ये मान लगाया, असत्य है, तो ये भी लाइन के बाहर की साइड का क्षेत्र होगा। तो ऐसे आपको ये सवाल करना है। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक आपको नजर आए तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो, और इन दोनों में से एक सवाल तो कन्फर्म आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप है ना इस क्वेश्चन को कितना रिवाइज करते हो। ठीक है, जितना रिवाइज करते हो, जितना आप रिवाइज करोगे उतना श्योरिटी हो जाएगी आपके 6 नंबर की। तो ये कितने अंक का है, इस पर फोकस करो। ये 6 अंक का क्वेश्चन है बेटा, ये वाला और इससे पहले वाला। ठीक है, अभी कल मैं एक टाइप के और बताऊंगा, तो ये पक्का हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर, इसका ख्याल रखना। अब इसमें आपको 2 में सवाल दे रहा हूं, तो अभी मैं इस टाइप का एक होमवर्क में दे रहा हूं आपको। होमवर्क में इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये वाला दे रहा हूं, मॉडुलस y माइनस एक्स और इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये तो इस टाइप का है। ठीक है, और आलेख विधि वाला सवाल, एक आलेख विधि वाला आप सवाल करोगे, एक्सरसाइज
4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दो होमवर्क में क्वेश्चन है आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।